द रिव्यूज़ आर कमिंग ग्रेट। और मतलब मेरी ये समझ में नहीं आता कि दूसरों की समझ में क्यों नहीं आ रहा। या तो हम शायद एक अलग आंख से देखते हैं, हम भी बहुत पुराने हैं। फल्ला जो दादू बन गए हैं ना, जो ओ माय गॉड, सच अ क्यूट दादू आई स्वेयर। प्रिडिक्टेबल। लाइक आई कुड टेल कि अब ये थोड़ा रूड हो जाएगा, जान के उसको अपने से डिस्टेंस करेगा बिकॉज ही रियलाइज ही इज फॉलोइंग इन लव, और उसका जो भी पास्ट बैगेज है, तो इट्स अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराज फ्रॉम ड्रामा पाकिस्तानी। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर और सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पर। और हमेशा की तरह आज हम बात करेंगे कुछ हालिया दिनों में नशर होने वाले पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन आज का शो थोड़ा डिफरेंट रहने का। डिफरेंट इस तरह से रहने का कि हमारे साथ हैं आज ड्रामा पाकिस्तानी के शुरू के मेंबर्स में से शुरू के रिव्यूअर्स। और हमें ज्वाइन किया है एक नई रिव्यूअर ने। हमारे साथ है हुमैरा ऑल द वे फ्रॉम कनाडा, और हमारे साथ हैं महाविश, इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। तो हमारे रिव्यूअर्स दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। हुमैरा के बारे में मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि हुमैरा जो है वो बहुत अरसे से हमारे ड्रामा पाकिस्तानी .com की जो वेबसाइट थी उस पर रिटन रिव्यूज़ किया करती थी। शुरू शुरू के रिव्यूअर्स में से एक रिव्यूअर्स हैं हुमैरा। उसके बाद फिर जाहिर है हमारा हमारा पोर्टल थोड़ी देर अरसे के लिए बंद हुआ था, बट आर लव फॉर ड्रामा रिमेन द सेम। और मैं और हुमैरा बीच बीच में एक दूसरे से बात करते रहते थे मुख्तलिफ ड्रामों के बारे में। हुमैरा जो है वो, इफ़ आई एम सेइंग इट राइट, कम्युनिटी स्ट्रेटजिस्ट हैं, साउथ एशिया डेवलपमेंट है। और हुमैरा जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में और एशियन कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव है कनाडा में। महविश जो है वो लंदन बेस्ड हैं, और अपने तारुफ महविश खुद आगे देंगी कि लेकिन हम तीनों को जो चीज़ जोड़ती है वो है पाकिस्तानी ड्रामों से लव फॉर मोहब्बत और पाकिस्तानी ड्रामास, बिल्कुल। लव फॉर पाकिस्तानी ड्रामास। सो हाय गाइस, पहले कौन शुरू करना चाहेगा बात? हुमैरा आप अपने बारे में बताएं, महविश आप अपने बारे में बताएं। Hello everyone, Assalamu alaikum. Thank you Faraz for such a kind introduction. So this is Humaira from Calgary, Canada, or I work as a community development specialist in Calgary with different organizations. Pretty much an independent mother with two girls. So yeah, thank you Faraz for reviving Drama Pakistani. I'd been missing it a lot, and again getting us together to talk about our favorite dramas. Hanji. जी महविश। Okay, so hi everyone, this is Mavish and I'm currently based in London. और मेरा टेक में basically project management में experience है. But of course, just जिस तरह फराज ने कहा कि our love for Pakistani dramas has ever been the same, और especially जब आप किसी बाहर के मुल्क में आके settle होते हो तो आपको और ज़्यादा जो है वो हो जाता है कि मुझे dramas देखें, because यहाँ पे आके feel होता है कि खाली पाकिस्तानी viewers ही drama नहीं देख रहे. It's like Bangladeshi, Indian, everybody, every South Asian person that I come across, they're watching only Pakistani dramas. तो उनके साथ बातचीत करने के लिए, थोड़ा सा इन रहने के लिए, पाकिस्तानी ड्रामास वैसे ही देखने बहुत जरूरी होते हैं, because they are full of reviews and and discussions on it. So I think yes, that's what keep us going. Yeah. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आज हम वैसे मैं तो पाकिस्तानी ड्रामा पाकिस्तानी के यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ ड्रामों पे बात करता रहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये है कि आज क्योंकि आप दोनों आई हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं चुप रहूँ और आप दोनों के ख्यालात जो हैं वो हम देखें। तो कौन कौन से ड्रामाज हैं जो आप दोनों देख रहे हैं अभी हालिया जो नशर हो रहे हैं उनमें से? क्योंकि मैं तो बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, सो आई एम वाचिंग फ्यू एक्चुअली. एक जो रीज़न है, मैं ड्रामा इसलिए भी देखती हूँ जो महविश ने कहा, बट इन एडिशन टू दैट मेरे बच्चे हैं, तो मैं हर वक्त हमारे घर पे जब हम ऑफिस से आ जाती हूँ मैं, तो मैं ड्रामा लगाती हूँ ताकि दे ऑल्सो कैच द लैंग्वेज और एक्टर्स. और मेरी बेटी एक्चुअली, उसको एक्टिंग का भी बहुत शौक है, एंड शी स्टार्टेड डूइंग थिएटर हियर, तो उसको तकरीबन नाइस। सारे एक्टर्स का पता है, एंड वी टॉक अ लॉट अबाउट द एंड ऑल ऑफ दैट. तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. आजकल मैं देख रही हूँ कर्जे जान. दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट ब्रिलियंट ड्रामा। फेवरेट. ब्रिलियंट Brilliant. ड्रामा। या राइट. मीम से मोहब्बत, डेफिनेटली वो हाँ, वो देख भी रही अच्छा हूँ. है। direction wise इब्तिदा. everything, yeah, बिल्कुल इक़्तिदार भी. इब्तिदार आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द हाइप, जो हम भी बात करेंगे. फिर तन मन नीलो नील, दैट्स इफ आई हम्म। एम, या वो बहुत अच्छा है. और मेरी तन्हाई, और देयर इज वन मोर दैट आई जस्ट स्टार्टेड आई हैव हर्ड अ रिसेंटली. लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट मेरी तन्हाई, स्पेशली अजान समी खान के अजान काफ़ी सभी खान इम्प्रूव्ड की, वर्जन हो गए, बेहतर काफी. हो गए हैं वो अदाकारी में। पहले तो वो नहीं थे बस।
काम वो चलाऊ become थी a very उनका। mature डेफिनेटली। version. Yeah, it seems कि उसने काफी मेहनत की भी अपनी एक्टिंग पे. नाइस नाइस। और महाविश आप कौन से देख रहे हैं ड्रामास? So मेरा भी I mean more or less common ही है हुमेरा के साथ. कर्जे जांस like one और मीम से मोहब्बत because of Ahad Raza Mir और I think Asif Raza Mir. They're both my favorite actors. So हम्म। and then Iqtidar of course with the hype, but I like the couple, their chemistry and all. So yeah, that's why I'm watching that. और I think एक और I think uh, सुन मेरे दिल I think that's something else. वो तो देखने के काबिल है नहीं वैसे। अब नहीं रह गया, लेकिन स्टार्ट में ना थोड़ा सा क्या वहाज देख की रही हैं वजह आप? से थोड़ा सा वो थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा ये है कि बस ट्रेलर देख लिया, अरे थोड़ा सा प्रोमो महाविश, यू देख आर अ लिया. लुकिस्ट यार। आप वहाज वहाज की वजह से देख रही हैं? एग्जैक्टली. वो मेरी एक दो बताएं। दफा मुलाकात उनसे हुई भी है, तो हम लाइक ठीक है, चलो एक आधा अच्छा। ड्रामा ठीक है उनका. अच्छा, वो आप लॉयल हैं उनके साथ, बस ओ फैन यस, लॉयल्टी है बस। ठीक बस है। फैन लॉयल्टी, ठीक है, तो लेट्स, नथिंग मच. चलो चलो तो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से कर्जे जहाँ से शुरू कर लेते हैं। या हुमैरा आप बताइए कि कर्जे जहाँ में क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, स्टोरी वाइज? आई थिंक या डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं और राइटिंग से। आई थिंक द ओवरऑल प्ले, जिसको मैं कहती थी आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, अमेजिंग है इस प्ले में। द वे दे आर टेलिंग द स्टोरी, लाइक सीक्वेंस ऑफ सीन, स्क्रीन प्ले, फिर कास्टिंग इज लाइक ऑलमोस्ट परफेक्ट। ओ या. सबसे अच्छी जो बात मुझे इसके ड्रामे की एक दो लगी है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, एक तो ये कि बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि जब हमारे ड्रामाज में कोई अपर स्ट्राटा को दिखाते या अपर क्लास को दिखाते ना, तो उनको बड़ा डीमोनाइज भी करते हैं, खासतौर पे उनकी लड़कियों को हम बहुत विलेनाइज करना शुरू हो गए थे कि वो सिर्फ वेस्टर्न अटायर पहनती है और वो सिर्फ माँ बाप से बदतमीजी करती हैं, और उनका एक स्पेसिफिक वे है इस क्लास का खाना खाने का, जो हर टाइम वो ब्रेकफास्ट और लंच और वो जो नाइफ एंड फॉर्क, वेरी वेरी unreal way of doing things, or even the way they interact with their parents or their siblings, it was very unreal. और हर हम्म. टाइम हमने somehow unconsciously उसको उसी तरह ही देखना शुरू कर दिया था। इस ड्रामे में ये कि उन्होंने उस स्टीरियोटाइप को थोड़ा ब्रेक किया है, उन्होंने नॉर्मल दिखाया है कि अपर क्लास के लोग या थोड़े से जो वेल टू डू लोग हैं वो किस तरह रहते हैं, और उसमें आई जैसे यू आप, टॉकिंग अबाउट नशवा? yeah, I'm talking about in general the whole setting of it. अच्छा। कि even नशवा की ड्रेसिंग आप देखें, नशवा की जो कजन है बिनेश उसकी देखें, even the way they हम्म interact, नशवा हम्म की जो आंट है जो बिनेश की माँ है, आप फिनिश उसको की देख मार जो. लें। इवन इवन हम्म। इवन आप सकीना सम्मो को भी देखें, इन टर्म्स ऑफ अ ड्रेसिंग, कोई बहुत हाई फाई वेस्टर्नाइज नहीं, वेरी नथिंग, नेचुरल पीपल। हाँ, गुड वेरी पॉइंट नेचुरल यार एक्टिंग हमारा, एज गुड वेल. पॉइंट। यू बिल्कुल. कैन रिलेट टू, राइट? तो मेरे लिए तो ये हम्म बड़ा प्लेजेंटली आई वाज सरप्राइज्ड कि चलो हम थोड़ा सा उस नैरेटिव से बाहर निकले हैं। एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। दूसरा मुझे एज आई सेड कि जो स्टोरी टेलिंग है ना, अटेंशन टू डिटेल्स इतना अमेजिंग है इस प्ले में, कि इवन जब वो देयर आर सीन्स जहाँ पे तजीन चाय बना रही हैं, इवन द फैमिली सिटिंग एंड दे आर टॉकिंग, वो हमारी एवरीडे फैमिली की तरह लगता है, राइट? इसमें कोई मतलब वेरी कोई नॉर्मल, ओवर द हाँ. टॉप, हाँ, वेरी नॉर्मल, राइट? और हम्म. नशा का, सो सो फॉर मी लाइक डायरेक्शन तो बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ लाइटनिंग भी। जो घर है दोनों साथ साथ उनका, इवन अभी लास्ट में जो शादी दिखाई गई है ये दोनों ढोल की, इट वाज सो वेरी नेचुरल, वेरी रिलेटेबल। सो आई लव दैट पीस। सो विल टॉक अबाउट द कास्टिंग एंड द डायलॉग्स हम्म। लेटर, बट या मैं विश, और आप फराज। मैं भी आप बताएं कर्जे जहाँ के बारे में। Yeah, I think I agree with Umaira, but Curse Jams like मेरे लिए थोड़ा सा ये भी शुरू शुरू में मुझे बड़ा लग रहा था कि अच्छा इनहेरिटेंस के बारे में स्टोरी है कि फिर मुझे ओएसटी भी मैंने सुना, मैंने कहा ओके सो, बट ग्रेजुअली जब मैंने इस ड्रामे को फॉलो करना शुरू किया, एक तो आई थिंक जो कम बैक हुआ ना तजीन हुसैन का और फैसल रहमान का, दैट्स जस्ट ट्रूली अमेजिंग. I think matlab this has been the best drama that they have done after a very long time. और जिस तरह जैसे डार्क कैरेक्टर्स हैं, जैसा दीपक परवानी का कैरेक्टर है, तो उसमें आई मीन वो जितनी रियलिटी उसमें दिखाई है ना, कि जिसमें तजीन हुसैन उसमें काफी जो है अनकंफर्टेबल भी होती है. तो बहुत ही रियलिटी बेस्ड वो मुझे लगता है वो ड्रामा है, बिकॉज आई थिंक दीज आर द सिचुएशंस जो कि मोर और लेस हमारी काफी हाउस होल्ड्स की काफी कॉमन सिचुएशंस हैं.
And then, Mhm. expressions के हवाले से director, I think director has done a marvelous job. जिस तरह shots लेने हुँ, और I think हुँ। वो जिस तरह यमुना ज़ैदी के expressions होते हैं, जो I think everything is just superb, and so I'd really like to give like really उसकी पूरी टीम कर्ज़े जहाँ की टीम को वाकई में और एक बड़ा successful comeback ना I think Tazeen Hussain deserved it. I think Faisal Rahman did deserve this break actually. उनकी एक्टिंग स्किल्स को थोड़ा सा जस्टिफाई मतलब इस ड्रामे ने इस प्लेटफॉर्म जो उनको मिला है आई थिंक दैट्स एज वेल जस्टिफाइड या I actually thank you, Mavish. I just wanted to basically I was saving Faisal or Tazeen ka towards the end, but before that, कर्जे जाकी जो एक बड़ी special बात है ना कि इसका जो plot है, it is हम्म touching like so many things at the same time. Like एक वो societal issue के बारे में भी कहीं ना कहीं बात कर रहे बिल्कुल हैं जहाँ पे there is this murder that has happened और कैसे वो नशवा का cousin is involved. एक वो प्लॉट चल रहा है फिर आप एक फैमिली का आपस का जो फ्यूड है उनका जो इनहेरिटेंस उनका प्रॉपर्टी चल रहा है इश्यूज इनहेरिटेंस का हाँ देयर इज दैट प्लॉट उसको व्हिच इज काफी मैं वेरी हाईलाइट इंटरेस्टिंग किया था शुरू शुरू में हाँ और फिर बिल्कुल सबसे जो फिर एक नीचे जो एक वेरी इंटरपर्सनल जो तजीन और फैसल की बैकग्राउंड स्टोरी आई है और नशवा बिल्कुल की और उसामा खान की भी चलेगी एक वो सो इट्स ब्यूटीफुल ऑन ऑल लेवल्स बिकॉज देर हम्म टचिंग सो मेनी स्टोरीज एट द सेम टाइम तो द वे जैसे स्टोरी को नेट किया गया और फिर द वे जैसे डायरेक्शन हुई है कहीं पे आपको गैप नहीं नजर आ रहा लाइक और इट्स सो वेल ओवरबेयरिंग नहीं कनेक्टेड लग रहा कि देयर टू मेनी इश्यूज गोइंग ऑन एंड देन देयर टू मेनी एक्टर्स इन द प्लॉट ओवरबेयरिंग नहीं है, वरना है कि भाई मतलब क्या है मतलब यू यूजुअली लॉस्ट इन द प्रोसेस बट नहीं यू सीम टू फॉलो एवरीथिंग ऑल अलोंग अच्छा, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, कोई भी एक एक्टर ख़राब नहीं है। चाहे आप हम्म सकीना समो साहिबा को देखें, तज़ीन हुसैन को देखें, दीपक परवानी को देखें, फैसल रहमान को देखें, तज़ीन फैसल हुसैन को देखें। फैसल रहमान तो बड़ी देर बाद आए हैं। लेकिन लेकिन जो जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस ड्रामे के, एक तो उसामा अली ख़ान और यमुना ज़ैदी। अ, मुझे मुझे उसामा अली खान इससे पहले इतनी अच्छी और बेहतरीन अदाकारी में नज़र नहीं आए। फातिमा फैंग शायद एक ड्रामा उनका आया था, उसमें वो बेहतर थे, जो मेरे साथी रिव्यूअर्स हैं वो कहते हैं। लेकिन अदर देन दैट मुझे कभी भी उसामा अली खान इससे बेहतर रोल में, इससे बेहतर एक्टिंग में नहीं दिखे। स्क्रीन प्रेजेंस कह लें, कैमरा जो जिसे कहते हैं स्क्रीन ब्यूटी एक टर्म यूज़ करते हैं, वो दे कह लें वो। और अगेन यमुना ज़ैदी बहुत सिंपल मेकअप, बहुत लाइट मेकअप और बहुत कम जिसे कहते हैं ना, कोई उनकी जो अटायर है, जो जो ड्रेसिंग है या जो उनका पूरा ओवरऑल लुक है, वो जो है वो अपने आप में कमाल है। तो अ, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हुमैरा, लेट्स स्टार्ट विद यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पेयरिंग ऑफ यमुना ज़ैदी एंड उसामा अली खान? एक्चुअली आई लाइक द the casting that's what I said कि हाँ कास्ट तो मुझे बहुत परफेक्ट लग रही है यमुना का तो खैर आई वुड नॉट से एनीथिंग क्योंकि वो एक सीजन्ड एक्टर है एवरी टाइम शी इज प्लेड एनी कैरेक्टर शी टोटली नेल्स इट तो उसके बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते हाँ उसामा आई टोटली अग्री विद यू मैं यही कहना चाह रही थी कि ही इज इवॉल्व्ड एज एन एक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले वो हीरो मटेरियल मतलब समटाइम्स यू वुड स्ट्रगल टू सी हिम एज अ हीरो और मेन प्रोटैगनिस्ट बट अब बहुत इजीली लाइक वो बहुत अच्छा फिट इन हुआ है इस रोल में एज यू सेड उनका उनका फुटवर्क उनके एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज बहुत ग्रूम किया है उन्होंने और अब उनकी जो एक्टिंग है इज डेफिनेटली बहुत अच्छी है लाइक वो बैरिस्टर लग रहा है विद बैरिस्टर जिस भी बुरहान। एंगल से आप देखिए हाँ बिल्कुल और नाम भी एंड ही इज कैरिंग इट वेल लाइक रियली वेल मुझे नहीं पता व्हाट पीपल इन सुन मेरे दिल हैज डन टू हिम इन दैट बिकॉज वहां पे मुझे उसकी एग्जैक्टली एक्टिंग बहुत इरिटेटिंग लगी है बट यहाँ पे तो आई थिंक he's perfect as Barrister Burhan for sure. युमना बट जो मेरे लिए इसमें जो स्टार कास्ट है वो डेफिनेटली तजीन हुसैन और फैसल के और आई फैसल मीन के वो या तो ऑफ कोर्स, दे ऑफ कोर्स, जस्ट ऑफ कोर्स। लाइक आई थिंक फैसल का इससे बेहतर कमबैक हो नहीं सकता था और फैसल को जो कैरेक्टर उन्होंने दिया है टोटली फिट्स विद हिज ओवरऑल पर्सोना जैसे वो ओवरऑल जाने वेरी जाते एज रोमांस किंग राइट और मैं सोच ही रही एक्चुअली पूरा रीकास्ट कि अगर हम फैसल की जगह हटा दें और हम और किसको कास्ट कर सकते थे थॉट अबाउट नुमान इजाज हुमायूं सईद हम्म। बट ही वाज फिटिंग इन दैट द वे ही इज डूइंग इट वो जो उनकी आंखों में जो वो पेन है एंड दिस लॉन्गिंग एंड एक एक्चुअली हाँ, अनरिक्वाइटेड लव का जो the way he's depicting it, oh my god, that is something that I was talking to my friends and all of them were like we cried multiple times when Faisal
Yeah. looked at Tazeen, talked about her, and all of that. So again, Tazeen, again, very seasoned वो जो actor. सीन था She's taken on स्पेशली the कि जब वो एल्बम एल्बम देख रही दिखा जो एल्बम देख रहे देख रही होते हैं। होती है, oh my god. yes. ओह Again, I'm going back to where when I said कि जो attention to detail है, it's so good कि ये अगर वो नहीं भी डालते Expressions. तो we would not have, yeah right, but एकदम से एल्बम निकालना, फिर एल्बम में सब एक्टर्स की पुरानी तस्वीरें, and I think it's particularly good for जो Gen Z है, जो नहीं उस जमाने में थे, उन्होंने नहीं देखा फैसल को, तजीन को in their all glory, और वो वो ड्रामा हम याद है लोगों ने शहपर। तो हम आई थिंक सो या सो वी सीन बहुत देम, पुराना। सो हमें पता है कि ये लोग क्या कितने बड़े आइकॉन्स थे, तो आई थिंक इट वाज अ हम भी गुड बहुत सॉर्ट पुराने। ऑफ हैं चले, but it was a good blast from the past, especially for Gen Z और जो young है audience है उनके लिए. तो I loved that scene. The whole scene was very touching. It was. I will let Mehwish speak now. फिर yeah. नहीं नहीं, आई थिंक आई सेकंड दैट बिकॉज इट्स जस्ट अमेजिंग कि एक तो होती है कास्टिंग की केमिस्ट्री, लाइक कोई भी Mhm. ऐसा कोई कैरेक्टर जो है ना मिसफिट नहीं है, लाइक कोई भी एक्टर मिसफिट नहीं है अपने कैरेक्टर के साथ। और एक होता है कि ओवर बेयरिंग एक्टिंग होती है बहुत ज्यादा, कि बहुत ज्यादा रोना धोना और बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस का, बहुत ज्यादा वो बॉलीवुडी स्टाइल सारा। बट आई थिंक देयर इज अ Yeah. वेरी इनक्रेडिबल बैलेंस, लाइक अब वो एल्बम दिखाते वक्त ही वो इतना वो इमोशन वाला वो है जिसमें लिटरली, लेकिन वो जिस तरह से दोनों एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर इन दैट मोमेंट, और इसी तरह फिर जब वो यमुना जैदी जब वो मिलती है उसको शादी पे, उसामा अली खान को, सो अब वो जिस तरह उसके एक एक्सप्रेशंस होते हैं जब वो उसके ऊपर गिराती है, so I mean it's just like so real, like they're not overdoing anything. So I think with respect to कास्टिंग रिस्पॉन्सेज, एक होता है, मैं इसका एक्टर्स के रिस्पॉन्सेज कहती हूँ, बिकॉज एक्टर्स का एक नेचुरल रिस्पॉन्स भी होता है और एक वो बड़ा बना के वो रिस्पॉन्स पूरा एक स्क्रिप्ट को देते हैं। आई थिंक द नेचुरल रिस्पॉन्स, जो डायरेक्टर ने उसका नेचुरल रिस्पॉन्स और एक्टर का कैप्चर किया है ना, आई थिंक दैट्स जस्ट ब्यूटिफुल। आई थिंक तजीन हुसैन क्या, मतलब फैसल रहमान क्या, एवरी एक्टर इज काइंड ऑफ, दे आर doing their part, they're not overdoing it. So I think that's a very good and a striking balance here in the drama. और उसी की वजह से ना उसकी व्यूअरशिप एंगेज्ड है basically. I think that's what it कि is. जो एज यू सेड लाइक उनका जो केमिस्ट्री है ना सब एक्टर्स का आपस में, इवन यमुना का विद फैसल, With आई मीन Faisal, दैट्स अमेजिंग, लाइक सो amazing, yeah. somebody who's, yeah, they just connected so well, और मुझे लगता है कि वो वाला पर्टिकुलरली जो सीन है जहाँ पे वो आके अपनी माँ के बारे में से बात कर रही है, दैट इज द आइकॉनिक सीन, एंड व्हेन शी आस्क्ड के आप मेरी अम्मी को पसंद करते थे, एंड ही पॉजेस फॉर अ सेकंड एंड ही सेड नहीं, and then he pauses, and then when he says कि नहीं इश्क करता था, I think that conveyed so many होए होए emotions, होए होए right? होए होए। That is the iconic scene, और जब वो Like कहता है उसको dialogues कि आप तुम, चेक कर लें बस कि हाँ कि तुम कम से कम कि वो डायलॉग कहती है में, yeah. मैं आपसे लड़ना चाहती, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे लड़ूं, और आप मुझे मनाएं तो, एंड मैंने सेज कि हाँ तुम मेरी बेटी हो, तुम कर सकती हो। इतना पावरफुल सीन मैंने बहुत अरसे के बाद देखा है, Yeah. एंड आई एम गोना उसमें लाई टू यू, उसमें जो आई चीज, स्टार्टेड हाँ, क्राइंग, आई स्टार्टेड क्राइंग ऑन दैट सीन। उसमें सीन में जो यमुना, जो मैंने नोट किया था ना उस सीन में, वो ये था कि व्हेन ही सेज टू हर कि हाँ लड़ो मुझसे, तो वो पहले हाँ होती स्माइल कर रही होती और हाँ, एकदम से लाइक दिस हर एक्सप्रेशन चेंज, एंड आप इतने दिनों से कहाँ थे? तो because he never उफ, had this sort of fatherly relationship with anyone, right? तो उसको जो भी हाँ, मिला है, she could not take it for granted, जैसे उस पे एहसान किया जा रहा है, even despite that she's living in her ऐसा ही father's होता है house, जब बाप नहीं उसके, होते तो दूसरे हाँ, सब बाप बने फिरते हैं। तो Yeah. फॉर हर लाइक वो जो सेंस ऑफ True. एंटाइटलमेंट उसको दी है कि तुम लड़ सकती हो, वो उसमें शी जस्ट लाइक शी वाज टेकन अबैक कि वाकई शी कुड डू दैट। तो यस, दैट होल सीन, आई थिंक दैट वाज द सीन ऑफ द, आई वुड से द होल Hmm. प्ले, आई डोंट नो इफ इट इज एनीथिंग when it Yeah, comes down same to it. here. I mean, this whole play is like a perfect masterpiece, I guess. Uh, normally इतने dramas नहीं हैं। लाविश राबिया रजाक साहब ने लिखी है कहानी, तो बिल्कुल। जो स्टोरी है, जो उसकी कहानी की बुनत है, जिस तरह से वो चल रही है लेड में, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, आई थिंक जिस तरह स्टोरी, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि शुरू शुरू में मुझे लग रहा था खाली इनहेरिटेंस का ही एक कॉन्सेप्ट एक दे रहे हैं शायद, कि लड़की का इनहेरिटेंस में सारा, लेकिन आई थिंक जिस तरह से उसके बाद कैरेक्टर्स जब ऐड हुए हैं और स्टोरी जिस तरह रिवॉल्व हुई है अराउंड ईच कैरेक्टर, आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड व्यू। अब वो एक एक सिचुएशन ना वो कोई आउट ऑफ द प्ले नहीं लग रही है, और स्टोरी को बैलेंस किया हुआ है। अब राइटर ने क्या किया कि वो एक एक हाउस होल्ड की स्टोरी उसने बना के दी है बेसिकली, जो कि बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ना ड्रामाई ना फिल्मी, वो बिल्कुल उसमें कोई वो टच नहीं है, इट्स वेरी क्लोज टू रियलिटी व्हाट एक्चुअली गोस थ्रू।
तो जो उसमें मोमेंट्स कैप्चर किए हुए हैं, जाहिर बात है वो पहले स्क्रिप्टेड हैं, वो उनकी पहले पूरी एक प्लॉट हुआ हुआ है। सो आई थिंक शी इज डन एन रिमार्केबल जॉब ऑन दिस बेसिकली। तो मुझे तो ये, टू बी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड, मुझे यही था कि इट्स वेरी क्लोज टू द रियलिटी जो एक औरत गो थ्रू कर रही है, कि अच्छा अपनी बेटी के साथ एज अ सिंगल मदर उसने क्या किया, और फिर अपनी बेटी, और फिर उसका यमुना का दिखाया है कि उसकी क्या स्ट्रगल रही है, और जिस तरह सामा अली खान उसकी लाइफ में एंटर होता है। सो जस्ट लाइक अ वेरी नॉर्मल स्टोरी, इट्स जस्ट नॉट लाइक एक प्रिंस आर्मर, एक पूरा नाइट इन शाइनिंग आर्मर आ रहा है उसके लिए, जिस तरह यूजली ड्रामे में होता है कि बड़ा एक हाई फाई और बड़ा। उसको जरूरत भी नहीं है, हाँ, नाइट इन एग्जैक्टली। शाइनिंग आर्मर टाइप की जरूरत है भी नहीं उस एग्जैक्टली, लड़के को, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नॉर्मली है। ड्रामास में है ना कि आपने बड़ा दिखाना होता है कि ओ अच्छा वो अपनी गाड़ी से उतरा है, उसने ग्लासेस पहने हुए हैं, और इस तरह की बड़ी शाइनी एक लुक। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग, कि जिसमें हाँ होता है कि हाँ ठीक है, जिस तरह से उसकी मुलाकात हुई, सारा कुछ, आई थिंक इट्स जस्ट रियली गुड, या। नाइस। एनीथिंग अबाउट राइटिंग, हुमैरा, यू वांट टू से? आई थिंक आई ऑलरेडी सेड दैट कि जिस तरह स्टोरी के हम्म। 3-4 प्लॉट्स को राइटर ने इंटरट्वाइन किया है और नेट किया है, दैट्स ब्यूटीफुल। वी शुड नॉट फॉरगेट कि जो पीछे जो एक प्लॉट चल रहा है, उस लड़की का असॉल्ट और फिर मर्डर और उसके कजन का जो एग्जैक्टली। माहीन का। देखो, और फिर माहीन बीच में का। जो हिंट्स हैं उसके कजन का यमुना में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होना, राइट? एंड देन Deepak Parwani's हम्म। dark character as well, and a little bit his inclination, I may be wrong, but towards Tazeen तजीन। is somehow नहीं, रॉन्ग नहीं है, यू आर visible, राइट, you यू आर know. राइट, यू आर राइट, तो यू आर राइट अबाउट मतलब इट। उसने इतना ब्यूटीफुली सबको नेट किया है कि जैसे मैंने पहले हम्म। भी कहा कि गैप नहीं लग रहा, और जो स्क्रिप्ट है इतना नेचुरल है, एवरीडे डायलॉग्स है, कोई फिलोसॉफिकल कोई गालियां नहीं है एज कम्पेयर टू लाइक रेफरिंग टू अनदर थप्पड़ नहीं प्लेस मारा दैट्स किसी ने। और किसी ने थप्पड़ नहीं मारा है और किसी ने चीखें नहीं मारी है, हाँ, ड्रामे किसी को में धोने ही चीखे, नहीं पड़े। थप्पड़, तो बहुत ओवर मेलोड्रामेटिक या जो कर देते ना, बिल्कुल, या। और या। इवन जो सकीना समो का कैरेक्टर, आई मीन लाइक वेटरन है, उनके बारे में तो हम बात भी नहीं कर सकते, शी इज सुपर्ब वेरी इन एवरी वे। टैलेंटेड, ओ। तो या। जिस तरह वो जो उनका कैरेक्टर है वो बड़ा रिलेटेबल है, यू कुड फाइंड सच वुमेन इन सो मेनी हाउस होल्ड्स इन पाकिस्तान, राइट? एग्जैक्टली। और उनका वो परसेप्शन अबाउट वो जो उनकी खुद टॉक्सिसिटी में जिंदगी गुजरती है, एंड हाउ दे हम्म। देन मेक श्योर कि उनके डॉटर इन लॉज गो थ्रू द सेम थिंग। तो वो दैट पासिंग ऑफ द इज ट्रॉमा ब्यूटिफुल, बेसिकली, हाँ बिल्कुल, दैट्स जस्ट passing of the ब्यूटीफुली trauma, डन। right? You एग्जैक्टली। don't get to हम्म। heal, and then how you do that. So I think it's a wonderful depiction of our actually the whole culture and the society. So yeah. टू सम इट अप, कर्जे जान मेरे ख्याल से मेरी भी लिस्ट में जो है वो फिलहाल नंबर 1 पे चल रहा है। अभी इस ड्रामे, इस कर्जे जान को आके एक और दूसरे ड्रामे ने ओवरलैप किया है मेरी लिस्ट में, Yeah, जिसके yeah. बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम आपकी सुनना चाहते थे, तो आप ज़ाहिर है बिल्कुल सही राय है आप लोगों की। डायरेक्शन वाइज भी जो इसके डायरेक्टर हैं वो भी बड़ी बेहतरीन डायरेक्शन दे रहे हैं, कैमरा एंगल्स, फ्रेम खूबसूरती भी बहुत है। लेकिन जो अगला ड्रामा है, जो जिसने मेरी लिस्ट में आके इस ड्रामे को ओवरलैप कर दिया है इस हफ्ते के हिसाब से, और जिसे कहते हैं ना वो डार्क हॉर्स होता है, एकदम से आगे आया ऊपर है। आ जाता है। वो ड्रामा है, हाँ, ऊपर आया है वो मेरी लिस्ट में, मेरे हिसाब से मीम से मोहब्बत है, Yeah, ओ फरहत यस। इश्ताक की लिखी हुई कहानी yeah, और अली हसन साहब की डायरेक्शन में। स्टार्टिंग में तो ये ड्रामा थोड़ा सा इट टुक अ लिटिल वाइल टू ग्रो ऑन यू। हम्म। yeah, yeah, द yeah. कैरेक्टर ऑफ रोशी, Mm-hmm. अहद रज़ा मीर की एक्टिंग, उस पर भी हम बात करेंगे। Mm-hmm. क्योंकि कुछ नाक़दीन कहते हैं कि यार इनकी उर्दू का डायलेक्ट ठीक नहीं है, या उनको उनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसे, गुलाबी गुलाबी उर्दू कहते हैं गालिबन। तो वो गुलाबी उर्दू में बात करते हैं। लेकिन इस इन सब, चलो मान लेते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट से कि इन सब फ्लॉज के बावजूद दिस ड्रामा हैज़ फाउंड इट्स ऑडियंस। ओ Oh, यस। द totally. Yeah, रिव्यूज़ yeah. आर कमिंग ग्रेट, और मतलब मेरी ये समझ में नहीं आता कि दूसरों की समझ में क्यों नहीं आ रहा, या तो हम शायद एक अलग No, आंख से देखते हैं। actually, Faraz, it's trending now, right? So उसका जो viewership है हम्म। वो कर्जे जहाँ से ज्यादा है, जो लिटिल बिट जो जहाँ पे मेरा ज़्यादा थोड़ा है। सा दिल टूटा हुआ है कि लोग कर्जे जहाँ को उतना मतलब नहीं देख रहे जितना जी, देखना चाहिए। देख रहे जितना देखना लेकिन चाहिए। एज यू सेड कि मीम से मोहब्बत जो है, मुझे लग रहा है इट कि हैज़ टेकन ऑफ लाइक जुप। ये ओल्ड जॉनरा का ड्रामा है बेसिकली। मुझे तो ये हसीना मोइना फातिमा सुरैया बजिया उन लोगों का फातिमा एग्जैक्टली। इश्तियाक में थोड़ा उनका टच नजर आया है, बल्कि बहुत उसमें वही टच है, और उन्होंने उसको लाके अब हमारे जमाने में बना दिया है। तो जैसे आप बना कह रहे दिया, हैं, रीमेक कर दिया। जब शुरू में जब स्टार्ट हुआ था ना, इट वाज अ बिट इरिटेटिंग, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज वो जो रोशी का कैरेक्टर था ना वो बहुत आउट ऑफ प्लेस था। आजकल अगर आप अगेन गोइंग बैक टू, अगर आप जेन जी की लड़कियां दिखा रही है ना, वो इस तरह की नहीं है। तो नहीं एक है, बहुत ही एग्जैक्टली। लड़कियां
मतलब वो उछल रही है, फिर हर चीज में उसको ओवर द टॉप रिएक्शन है, चीजें गिरा रही है, very सो रही है। बट देयर इज अ melodramatic. रीजन टू दैट। हाँ वेरी और जिस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम भी था स्टार्टिंग में, और यूजुअली मुझे पाकिस्तानी ड्रामों से जो एक थोड़ा सा शिकायत रहती है कि जब उन्होंने बहुत खूबसूरत लड़की को या किसी चुलबुली लड़की को दिखाना है, तो दे वांट टू शो हर एज एज somebody who's not interested in studying, जिसका कोई करियर पाथ नहीं है, जो डम है इन अ वे, और जो पढ़ना नहीं चाहती। और लेटली तो Non बहुत serious. ऐसे बिल्कुल. और जब अगर आप ओल्ड जॉनर को लेके आ रहे, तो वहां पे अगर आप देखते तो जो हसीना मोइन के ड्रामे थे पुराने, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होती थी, वो बड़ी, डिस्पाइट कि वो बड़ी चुलबुली है, बहुत क्यूट है, वो बड़ी एम्बिशियस भी होती थी, वो एम्पावर्ड भी थी। उसमें एक वो जो होता है ना, एक उसके जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज बड़े शार्प होते थे। तन्हाइया में मरीना खान देख लें, अनकही में शहनाज शेख देख लें, शनाज. लॉट ऑफ शनाज एग्जाम्पल्स, शेख, राइट? तो exactly. मुझे थोड़ा सा ये इशू था, लेकिन वो अब अब हम देख रहे हैं ड्रामा बर्ड, आई वी सीइंग कि नो, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी वाज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी लाइक दैट। अब वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड ऑल, खैर वो हम बाद में बात करेंगे। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा, कोई ब्रेनर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आप बच्चों के वो साथ बैठ वजीफे कर के रही है कि मैं वजीफे कर रही है कि मेरी शादी हो जाए या जल्दी, और कहती है That was cute. कि और आगे से कहती है कि तो बड़ा मुश्किल है भाई इतना लंबा वजीफा करना। थोड़ा सा मुझे शुरू में लगा कि जैसे ये जब वी मेट की करीना को भी कॉपी कर रहे हैं, गीत को इट भी। इज, इट इज, इट It इज, एंड is, आई टेल हाँ, यू she's व्हाई, बट trying आई to टेल यू copy that लेटर। exactly. वो जैसे अपनी बहनों की ये शुरू सारा में दिखाती है ज्यादा, सारा. हाँ, तो बिल्कुल. इट वाज शुरू में, इट वाज अ बिट इरिटेटिंग, आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि लॉट ऑफ हम्म. गीत, यू कुड सी गीत, इवन वो जो लिफ्ट के बंद होने का सीन है ना, मुझे वो टोटल ट्रेन का सीन याद आया, जब वो ट्रेन में जा रही है और ये लिफ्ट बंद हो रही है, द वे शी एंटर्ड, राइट? और इवन जो है अहद रजा मीर तलहा जो है, उसका वो सो मच लाइक शाहिद कपूर का सड़ा हुआपन, शुरू में बता नहीं रहा क्या है, वेरी क्वाइट। Serious, तो वो तो मुझे लगा serious, कि उन्होंने quiet. उठाया, वो भी जो शुरू का है ना, वो तो जब भी मैच से आया आया है फॉर श्योर, वो जो मेन आइडिया है कहीं से। बट इंस्पिरेशन नाउ उधर ही से आई है. विद होल द इंस्पिरेशन है। फैमिली सेटअप एंड शादी का जो सेटअप हाँ, उन्होंने लगाया, सारे नाच गाने सारा कुछ उधर ही का ही है, वो पूरा उधर ही पर सेटअप का अब ही है. ये कि हाँ. अब इट हैज इवॉल्व्ड, अब उसकी स्टोरी आ गई है, अब उसका खुद का अपना जो एक, कह ले, एक यूनिकनेस है ना, दैट हैज कम फॉरवर्ड। सो आई एम लविंग दैट पीस नाउ, उसका, रोशी का कैरेक्टर। बेबे आप बात करो, फिर आई टेक इट फ्रॉम देयर, बट या। नहीं, आई थिंक I'll second to what you said. I think उसका रोशी का कैरेक्टर थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस था. और मुझे भी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक कुछ ज्यादा ही उसने ओवर एक्टिंग की हुई थी, जिसमें वो जान बूझ के जो है वो ऑफिस में खाने खा रही है, और वो जिस तरह लाउड है उसको बताया हुआ है. मतलब वो एक्चुअली उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्टिंग एक पूरा उसको एक्टिंग का वो बता दिया था, कि तो मुझे लग रहा था कि बेचारी काफी फोर्स करके अपने आप को ना जैसे चीख रही है या इधर उधर छलांगे मार रही है. तो आई थिंक शुरू शुरू में, बट आई थिंक नाउ विद द स्टोरी बिल्डिंग अप, आई थिंक उसमें काफी ज्यादा ठहराव जैसे दिखाया है कि किस तरह से वो हाउ शी गोज थ्रू दिस ट्रांजिशन बेसिकली फ्रॉम बीइंग ऑल द स्पॉइल्ड ब्रैट टू बिकमिंग समबडी हु इज सीरियस अबाउट हर लाइफ. आई थिंक वो भी एक ट्रांजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया है, कि कैसे ही ट्रांजिशन, और वो आहद रजा जो है उसको कैसे उसको जो है वो उसको हेल्प करता है बेसिकली. I think the other very fantastic thing about this drama is कि नवीन नकवी का इसमें कमबैक है. एंड हम्म। शी जिस तरह से उसने अपना, आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ी सी इसके साथ जाती है, बिकॉज आई थिंक मदरली रोल और इतना स्ट्रिक्ट रोल एकदम से उसके कमबैक उसको दे दिया. सो आई थिंक थोड़ा सा वो हो गया, बट शी स्टिल डन एन अमेजिंग जॉब. और जो उसका आई थिंक जो बहन जो तो दोनों बहनों का दिखाया है ओवरऑल, लाइक एवरी हाउस होल्ड स्टोरी, हाउ टू सिस्टर्स फाइट, हाउ दे शेयर द रूम और सारा कुछ, वो सारा बिल्कुल वो दैट वाज क्यूट इनफ उसमें. और अहद रजा वाज लाइक अ फैंटास्टिक एज यूजुअल, और जिस तरह से माँ उसके बाप के साथ केमिस्ट्री दिखाई है, वो तो ऑफ कोर्स दैट्स अनबीटेबल, दैट्स लाइक अनमैचेबल. ये डुओ जो है ये किसी ड्रामे में आता है तो आई थिंक ये तो सबको पीछे छोड़ जाता है, टू बी ऑनेस्ट. सो यस. I also want to add, thank you, Mavish. Totally agree with whatever you said. आहत पे भी मैं बात करूंगी. ऊपर उससे पहले I just want to say कि बहुत बहुत टाइम से हमारे ड्रामों में, जैसे अब एक बड़ा पढ़ा लिखा मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है, अगेन फैमिली दैट लॉट ऑफ अस कैन रिलेट टू, जहाँ पे पढ़ाई पे बड़ा एम्फेसिस दिखाया जा रहा है, लड़की बेटी भी एग्जैक्टली. इंजीनियर, बाप भी डिसिप्लिन. इंजीनियर है. Then there is बिल्कुल. a, I'm a very like visual person, तो मैं सेट्स पे बहुत गौर करती हूँ. तो पीछे बुक शेल्फ, दादा का बुक शेल्फ एंड ऑल, ये चीजें बहुत अरसे से हमारे ड्रामा में नहीं दिखाई जाती, एंड देन एग्जैक्टली. really, और बीइंग like working as also community development person, जब मैं इस चीज को देखती तो मुझे ये होता है कि हम लोगों को
थ्रू हमारा जो जो लिटरेचर है या जो मीडिया है ना, इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन एक्चुअली क्रिएटिंग अवेयरनेस और इन बिल्डिंग क्रिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग पीपल। और जब हम एक ही तरह के ड्रामे दिखा रहे थे, वही टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी है, उसी तरह की लड़कियां हैं, देयर ऑब्सेसिंग ओवर वन मैन विदाउट एनी गोल्स, तो हम वो री फोर्स करते हैं, वो पैटर्न इन सोसाइटी इन जनरल एज वेल। सोसाइटी तो इन ये जनरल, या। लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि एक बड़ा पढ़ा लिखा डिसेंट हाउस होल्ड है दोनों। And so I first off I like that. I sort of do not agree with may people are different ke Ahad Raza Mir ki Urdu piece because I've hardly हाँ, noticed that. क्योंकि एग्जैक्टली। इसमें तो ही इज नॉट इवन स्पीकिंग और उसका आईज उसके एक्सप्रेशन कन्वेज इट ऑल, ही इज अ बॉडी सीजन्ड एक्टर, लैंग्वेज ही इज उसकी डन सारी बता रही है, या उसकी कैनेडा। सारी तो बॉडी लैंग्वेज। उसका बॉडी लैंग्वेज द वे वो एकदम टेंस होता है, लाइक कुछ सीन्स में तो वो बोला भी नहीं, एंड देन यू कुड टेल कि अच्छा यहाँ पे ये जेलस हो रहा है, यहाँ पे ही इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइक, और ही इज फॉलोइंग फॉर दैट गर्ल। और तो वो अब सिर्फ उसके एक्सप्रेशन से बता देते हैं, वो इतना मेच्योर एक्टर है। तो आई डोंट नो व्हाई वो उसका उर्दू का मैंने एटलीस्ट पर्सनली नहीं नोटिस इसका किया एक है। रीज़न है, इसका एक रीज़न है। मैं जैसे हमारे और दूसरे साथियों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ ड्रामों पे, तो her name is Sunny, she pointed out one very critical thing कि यार देर Ahad has trained in Canada, और ओ वो या वेस्टर्न स्टाइल थिएटर ऑफ करता एक्टिंग, है। हाँ तो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एक्टिंग आहत करते रहे। तो नाम हम ऐसे ले रहे हैं आहत का, जैसे हमारे दोस्त हैं, लेकिन आहत ज़मीर जो है ना वो तो वो जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एक्टिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उस वो थोड़ी एक्सप्रेशन उसमें जो है वो अलग तरह के होते हैं, और जो देसी स्टाइल ऑफ एक्टिंग जो हम देखने के लिए यूज टू हैं इसकी अलग होती है। लेकिन क्योंकि इसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं आसिफ रज़ा मीर की एक्टिंग से, कि सिंस एग्जैक्टली। आसिफ रज़ा मीर इज़ अ पीटीवी's प्रोडक्ट, पाकिस्तान टेलीविज़न की प्रोडक्ट है वो, तो जो एक्सप्रेशन आसिफ रज़ा मीर देते हैं चेहरे पे उसमें और जो आद रज़ा मीर देते हैं उसमें फ़र्क है, बट इट्स ओके। हर किसी का अपना एक एक तरीका होता है एक्टिंग का। जैसे अब निकोलस केज हैं, वो एक इस तरह की एक्टिंग देते हैं, पोकर फेस है, बिल्कुल एक्सप्रेशन कम देते हैं, तो वो उनका एक स्टाइल बन गया है। तो ये एक प्रोबेबली रीज़न है कि वो थोड़ा-सा जगल कर रहे हैं बिटवीन वेस्टर्न स्टाइल एंड देसी स्टाइल, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो ही गेट टू इनटू इट। आई और बहुत से लोग नोटिस भी नहीं करते, हम जैसे जो Yeah, बिला this could. वजह I के think हैं this ना वो could. कर लेते हैं। I think this could be a perception. But हुँ, जितना थोड़ा बहुत एक्टिंग को मुझे समझ आता है और जितना मैंने पढ़ा है और देखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एक्टिंग होता है। ईस्टर्न स्टाइल ऑफ एक्टिंग इज नहीं। एक्टिंग, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू योर रोल, हाउ यू एक्सप्रेस हुँ, योर सेल्फ, राइट। हाँ, लाउड एंड वो हो सकता है, लेकिन हमारे ड्रामों की पिच कोई लॉलीवुड की तो पिच नहीं है कि यू हैव टू बी लाउड। सो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मुझे तो उसके कैरेक्टर के हिसाब से जैसे वो एक्सप्रेशन देता है, जहाँ पे उसको बिल्कुल फ्लैट फेस जाना है वो फ्लैट फेस है, जहाँ पे उसको सिर्फ गुस्से वाला आई से फेस है। कन्वे करना है वो उससे हाँ। कर रहा है। We should not compare like him to to his dad, क्योंकि वो या, ऑफ अगेन हम कोर्स, ऑफ वेटरन्स की कोर्स, बात या। नहीं कर सकते, राइट। हम वेटरन्स इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उनकी बात नहीं कर सकते। लेकिन आज जमीर among the younger lot, I think he's one of हुँ, the हुँ, best. ही इज हुँ, वन ऑफ द हुँ, बेस्ट, या। Despite maybe English, Urdu was not his first language while growing up in हुँ, Canada. हुँ, Maybe, I don't know, who knows. लेकिन the way he has adapted और जैसे उसने उन्होंने अपना नाम बनाया पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में, like yeah, like it's kudos to him. हुँ, हाँ। जी, जी महावश। ट्रू। आई थिंक I'll just second to what Humaira said। और मुझे ऑफ कोर्स यही था कि आहद रजा मीर में जो कैरेक्टर्स वो करते हैं यूजुअली, जो मेल टॉक्सिसिटी हम दिखाते हैं ना ड्रामो में, द ईगोज फ्लैशिंग, और वो आपका सारा चौमिनिज्म सारा वो, तो आई थिंक आहद जो बीन 8 करोड़ दे रहे हैं मुझे वो नहीं। एग्जैक्टली वो, और कि जी मेरे पास तो ये है, मेरी बंदूक है, मेरा ये है, तो आई मीन यू वुडंट फाइंड आहट डूइंग सच कैरेक्टर्स, टू बी ऑनेस्ट, एंड ही इज वेरी बैलेंस इन दैट वे। और उसमें कोई ऐसी मेल टॉक्सिसिटी के कैरेक्टर्स की कोई फील, कोई वाइब नहीं है, सो ही इज वेरी नेचुरल विद इन हिमसेल्फ, एंड ही इज वेरी काइंड ऑफ कंटेंट विद व्हाट ही इज बट डूइंग, टू बी डजंट दैट ऑनेस्ट। डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रोल्स दैट ही इज़ बीन चूजिंग, क्योंकि वो जी, आई एक मीन थ्रू ही इज़ आउट वेरी अगर आप पिकी देख अबाउट रहे द हो ना, रोल्स बड़े, दैट ही चूज़। हाँ एग्जैक्टली, इज वेरी, आई थिंक he's picked very good projects actually, it's not कि उसके प्रोजेक्ट्स चले नहीं है, उसके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे चले हैं। हाँ, यकीन एंड का एंड सफ़र, ये दिल मेरा, फिर एग्जैक्टली, आपका यकीन का हम सफर, तुम और में उसके अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे थे हम तुम में। एग्जैक्टली हम वो तो भी was very cute. वेरी क्यूट, एग्जैक्टली। सो he's picked up वेरी प्रोजेक्ट्स जो कि उसकी एक्टिंग पे और उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करें। सो आई थिंक जो बात जो है कि उसका
मेरा तो नहीं ख्याल कि उसकी कोई ट्रेनिंग या कोई वेस्टर्न स्टाइल को रिफ्लेक्ट होता है। आई थिंक हिज डायलेक्ट इज वेरी नेचुरल। जो बॉडी लैंग्वेज वो देता है और जो एक्सप्रेशंस हैं उसके, इट्स इज वेरी नेचुरल। मुझे नहीं लगता कि उसका इतना ज्यादा उसको वेस्टर्नाइज, उसको आउटलुक उसका एक्टिंग में आता है। एंड ही इज, मुझे अहाद ये रजा लगता है कि मीर फैंस चल रहे हैं यहाँ पे सारे, अहाद रजा मीर के, ओ है ना? आई थिंक फैन क्लब ऑफ के मेंबर। कोर्स, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली या। You नाइस, know, नाइस। apart from like Ahad Razmir, I think the whole casting again, इस ड्रामे की या भी casting बहुत अच्छी अरशद है। महमूद साहब का भी Like बहुत अच्छा, आई थिंक वो भी I वेटरन love एक्टर है। और that फल्ला they're जो putting दादा, him जो right. दादू बन Such गए a हैं ना, जो right. ओ माय गॉड, Yeah. सच अ Such an क्यूट दादू adorable है Dada. इसमें। Even like वो जो जो cousin है ना, रोशी का जो brother in law है, I जो like him a ब्रदर इन lot. लॉ Such है, a like, natural, हाँ if जरा, हमारे जैसे cousins में, you know, he's just like एग्जैक्टली, that, a normal next door kind of guy, right? So it's very cute. मुझे फुप्पो का character से बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि usually हाँ फुप्पोस को बड़ा toxic दिखाया जाता है, you know, and it's a एग्जैक्टली। very cute. And it's a very cute character कि वो अपनी बात कह भी देती है, but at heart she's a very nice person. She loves her nieces. सलीका। कि एंड शी वो इज फ्रेंड्स विद, like you know, हाँ, एंड शी इज उसको अपनी फ्रेंड्स दोनों विद भतीजियों जैसे से अपनी, बहुत प्यार हाँ है। हाँ भतीजे से, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खैर मुझे आई एम अ वो पुप्पो बहुत माई अच्छा लगा है सेल्फ, उसके तो मुझे अंदर। भी होता है कि यार ये पुप्पो का इतना नेगेटिव इमेज क्यों दिखाते हैं वैसे। हाँ, तो उसमें मुझे इस ड्रामे में ये बहुत अच्छी बात है अगेन कि कोई बहुत आपको बहुत डार्क कैरेक्टर्स नहीं है। सारे नहीं, ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से क्लोजर टू वाइट ही हैं, नॉट इवन ग्रे, नॉर्मल पीपल जैसे रहते हैं। सो आई आई लाइक दैट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्ले कि इसमें कोई बहुत सोचना नहीं पड़ता, कुछ वो नहीं है, आप जाए आराम से देखें, यू नो, इट जस्ट पुट स्माइल ऑन योर फेस। एंड आई ऑनेस्टली आई वांट टू गिव क्रेडिट टू दनानीर एज वेल कि शी या नाउ दैट शी फाउंड हर कैरेक्टर, और अब वो जैसे बिल्ड करे वो इतना एफर्टलेसली कर रही है। और अगेन हम्म, आई डोंट थिंक सो कि हम्म। वेरी दनानी या नेचुरल, वेरी नेचुरल, हाँ हाँ। दनानी या जिसमें वो सहर खान से एक्सप्रेस नहीं कुछ कर कर। पाती कि शी इज ऑल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड टू अहद रजा एज वेल, सो ऑफ कोर्स उसको वो दिखाते हैं, वो भी उसके सारे एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो शी इज काइंड ऑफ, अब हाँ वो प्लेइंग नेचुरल है, वो ज्यादा चीख चीख के या हर जगह वो जो भागना दौड़ना होता है कि अच्छा आई लाइक हिम और आई एम अट्रैक्टेड हिम, वो उसने वो नहीं किया ना, वो किसी को बताती है और आराम से अपनी कैरेक्टर में चल रही है, आई थिंक दैट्स और वो दैट्स बहुत दैट्स हर। और वो बहुत एफर्टलेसली कर लेती है बिल्कुल, इस तरह के कैरेक्टर। उसको लाइक थोड़ा सा शुरू में इरिटेटिंग जरूर हो रहा था, बट ये कि इस अदना नीर पर नेचुरल भी लगता है। लाइक जैसे वो मोहित के साथ वो स्लाइड्स ले रही है पार्क में, आई लव दैट सीन बिकॉज सो नेचुरल, लग नहीं रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है। और यू नो, सो इवन ऑल ऑफ दैट, तो वो अगेन आई वाज थिंकिंग कि दरानी से बेहतर कौन कर सकता था। आई कुडंट थिंक ऑफ एनीबॉडी एल्स। एक ये और एक सहर खान आर दी, आई थिंक द ओनली टू पीपल हम्म, दीज डेज जो हम्म। सबके कैरेक्टर पुल ऑफ कर इस तरह के सकते हैं, कैरेक्टर वरना चुलबुले से, और हाँ हाँ, बिल्कुल। innocence, you know, all of that. So I think, yeah, again, hats off to the director and whoever did the casting. टोटली टोटली। Just और इसका superb. Yeah. शॉर्ट से आई थिंक एक और शॉट था जिसमें आई थिंक इट वाज वेरी क्यूट, आई थिंक आसिफ रजा का और आहद रजा का दोनों का स्विमिंग पूल में, आई थिंक पूल के हाँ, साइड वो में बैठे बहुत हुए हैं, और वो दोनों दे आर जस्ट स्प्लैशिंग, लाइक इट इज सच अ सिंपल मोमेंट कि मतलब आपने दिखाया कि यार मतलब आप आराम से म्यूजिक भी सुन रहे हैं, एंड देन यू कैन रिलैक्स, बाप बेटा दोनों खेल रहे हैं आपस में। सो इट वाज सच अ सिंपलिसिटी ऑफ द मोमेंट जो कि ड्रामास में नहीं है। मतलब आप दिखाएंगे कि बाप बेटा कहीं अच्छी कोई बड़ी हाई फाई गैदरिंग में बैठे हुए हैं या एक बड़ा कोई हाई फाई सेट होता है पीछे, बट दिस वाज अ वेरी सिंपलिस्टिक मोमेंट बिटवीन अ सन एंड अ फादर एक्चुअली, जो उसकी बॉन्डिंग दिखाई है, आई थिंक दैट्स जस्ट ब्यूटिफुली कैप्चर्ड टू बी ऑनेस्ट। और रिश्तों की जो ओरिजिनलिटी है ना, आई थिंक ये इस ड्रामे में टोटली कवर हो रही है। फुप्पो का कैरेक्टर, फुप्पो का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, बुआ का रिश्ता, बहनों का रिश्ता, एंड दिस इज लाइक वेरी वेरी ब्यूटिफुली कैप्चर्ड टू बी ऑनेस्ट। रिलेशनशिप्स का बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने किया है, बहुत ज्यादा खूबसूरती and के साथ and, दिखाया and the है। girl, right? Roshi की जो बहन है, it's बहन she's है, beautiful. माही। एग्जैक्टली, Mahi, माही। she's beautiful, and you know her expressions are like I love her as well. एक बात जो बड़ी फनी है, लेकिन that's on the side दो, मैं नोटिस करी थी कि हमारे सारे ड्रामा में ना, जब लोग थक के घर आते हैं, वापस आते हैं, सोने का टाइम होता है, उस टाइम कॉफी क्यों पीते हैं? लाइक कल भी अपनी बेटी को बोली, मैंने कहा दीदार में भी वो रात को सोने के टाइम से पहले कॉफी, अभी मेरा कॉफी पीने को दिल चाह रहा है। नाहद रज़म मीज फादर वाज लाइक, आ जाओ इसको लिटा के, तो कॉफी तुम्हारा वेट कर कॉफी रही का है। अब इंतजार कर कॉफी रही जब है। पीगा तो सोएगा कब, और फिर ऑफिस कब जाएगा, यू नो लाइक। तो आई थिंक थोड़ा सा हमारे वो डायरेक्टर्स को डी आई भी थिंक वो कैफ, एक डी कैफ इंडिकेशन है। थी कि जी वी नीड टू, हाँ वो आई थिंक वो शायद एक इंडिकेशन थी कि आई नीड टू वी टॉक टू नीड टू यू, सो टॉक, कम हाँ। ओवर। या सो आई कम थिंक ओवर। हाँ। वो वी नीड टू टॉक इज लाइक वी नीड टू हैव कॉफी। नहीं, वो जो चलो कौन था, चाय वो कर लो वो यार।
नहीं, वो आप लोगों का था ना, रसल पीटर्स का एक बड़ा मजे का था स्टैंड अप एक्ट। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो उसमें वो कहता है कि somebody gonna get hurt, तो वो Somebody's देसी gonna फैमिली get. के बारे, somebody's gonna get Let's hurt have man, coffee. Let's have chai let's and have let's have coffee, coffee. No, let's that's have true. coffee. Most of the bonding that occurs, it occurs over, like, it happens over Yeah. food, हम्म टी या कॉफी. बट आई रात के थिंक उसका 12 बज पहले भी रहे हैं, दिखाया है ना कि तो वो लोग दादा नहीं जाम. को भी लेके जाता है ना, वो कि नहीं चलो तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो चलो मैं तुम्हें कॉफी के लिए ले जाता हूँ, तो मतलब वही दिखाया है कि व्हेन यू वांट टू टॉक लेट्स हैव कॉफी, तो एक वो इंडिकेशन दिखाई है, सो आई थिंक दैट्स वो या कॉफी दैट्स लवर But है। that's also या a funny side, but कॉफी लवर. this is good. Yeah, या it's an every play almost. Yeah. नहीं, But पर yeah, overall, I वो जो, think, yeah. हाँ, वो जो एक बात हुमैरा ने कही थी ना, द रीजन व्हाई आई थिंक दनानीर इज गुड इन दिस कैरेक्टर एंड द रीजन व्हाई इट्स लाइक दिस इज बिकॉज वो जो दनानीर का कैरेक्टर ओवरऑल ओवर द टॉप या चुलबुला बचपना दिखाया, आप ये देखें कि इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये बात है कि बिकॉज ऑफ द वे शी कुड कनेक्ट टू मोहित इजली एज कम्पेयर टू तलहा। हाँ ये तो दिखाया वो है, आई तो थिंक ये वो प्रॉप ये मोहित के लिंक साथ, दिखाया है हाँ, वैसे. तो वो मोहित के साथ अच्छी तरह कनेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ हर नेचर एंड देन शी इज गोइंग टू बी द ब्रिज बिटवीन मोहित एंड तला एग्जैक्टली. एंड मोहित एंड, एग्जैक्टली. अब आप ये देखें कि जिस तरह से वो इन्वॉल्व करती है मोहित को शादी के घर में और कामों में, एंड मोहित वो उसको ऐसे नहीं इन्वॉल्व कर रही कि यार कैन यू डू इट, नहीं, वो कह रही यू विल डू इट, गो एंड डू दिस, एंड ही इज डूइंग इट, ही इज रिस्पॉन्डिंग टू इट। तो नेचुरल उसका ये दिखाया है कि वो खुद भी हाँ, बच्ची है तो वो बच्चे के साथ इजीली जेल इन कर जाती है. हाँ वो एग्जैक्टली, वही दैट काम कुड बी उससे द करवा रही लिंक, है जो यस. बच्चा होना है। हाँ, दैट्स द Yeah, लिंक, no, दैट्स her bonding, yeah, it's very natural, it's very cute as well. But जो वो बात मैं शुरू में करी थी ना, वो मैं सिर्फ इसलिए करी थी कि उसमें बहुत हद तक गीत का टच आ रहा था, नहीं, वो राइट? तो है, वो मैं उसके देखिए वो रीजन देता हूँ डायलॉग्स आपको। भी वो तो कि नहीं इंस्पिरेशन नहीं, तो बचपन उधर ही से से मुझे है, शादी करने, जब भी वो वजह मैटी बताता पूरी बचपन हूँ। की से पूरी. शादी करने का शौक है, वो भी आइकॉनिक हम्म गीत डायलॉग है बेसिकली. तो मुझे था कि राइटर हम्म। को थोड़ा सा दे शुड बी लिटिल बिट कॉग्निजेंट ऑफ दैट, कि देयर हैज बीन अ कैरेक्टर इसमें जिसको एक वो वजह फॉलो है, करते हैं. इसकी भी एक वजह है, इसकी वजह ये है कि आप ये जो डायरेक्टर हैं इसके, अली हसन साहब, उनका आप पुराना काम देखें, ही इज हाईली इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड। आप जो बीच बीच में भी डायलॉग्स आते हैं, रिफ्लेक्शंस आती हैं इसके अंदर, आप छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, स्टार्टिंग के सीन में जब वो दूल्हा ढूंढने के लिए जा रही हैं शॉपिंग मॉल में, कि मैं जाके देखूंगी कहीं ना कहीं तो मुझे मिल हाँ जाए, तो वो कहती हाँ कौन है, तो हाँ. कहती वो जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, दैट्स अ हाँ, oh, डीडीएलजे that's true. रेफरेंस। Okay, then intentionally हाँ, अगर डाला है हाँ, या तो. ही वो इज है कि लाइक दैट। डीएनए, मेरा मेरा डीएनए कि तो मेरी बेटी लगती नहीं है कि मेरा डीएनए करा ले, वो इसी तरह के यस मूवी डायलॉग्स टोटली ओवर. वो तो अली हसन इज ऑल अबाउट बॉलीवुड, दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज, जहाँ बल्कि आप ये शादी सीक्वेंस देख लें पूरा का पूरा, एग्जैक्टली उठा के वो बॉलीवुड की तरह उन्होंने कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की, बट देन इट वाज हल्दी मायो एंड ऑल ऑफ दो No, but सीक्वेंसेस, तो I love the शादी कोई ओवर द टॉप उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं घर पे ही नहीं, रखा है. और एक माइयों पे हाँ ज्यादा फोकस था, बारात तो पता भी नहीं चली बिकॉज दे डिडंट शो ऋषभ हाँ, के माई का, और उसका जो एक हम्म। सीन था. तो आई लाइक कि बट दे केप्ट इट वेरी लो की. द रीजन वाई वी आर सेइंग कि यार ये बॉलीवुड या वो जब वी मेट या शुरू डीडीएलजे था, या कोई ओनली भी, शुरू की बात हाँ, कर रहे हैं, नहीं, वो हाँ. आपको आगे भी दिखेगा, बिकॉज अली हसन इज उनके पुराने जो काम है फेरी टेल, या इससे पहले रमजान में एक ड्रामा आया था वेरी फिल्मी, दैट वाज आल्सो मोर 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 लाइक बॉलीवुड के छोटे छोटे सीन्स को पकड़ के, तो दिस इज द रीजन व्हाई यू सी दैट, एंड वो डायरेक्टर की वजह से भी है कि वो एक जो डायरेक्टर इस चीज तरह और थी इसमें मैं नोटिस किया था, मैं एक और भी, क्योंकि एक और भी प्रोग्राम फॉलो करते हैं रिव्यूज का, तो उसमें वन ऑफ द रिव्यूअर्स अगेन हमारी वेटरन एक्टर, शी मेंशन एंड आई आल्सो नोटिस दैट, कि जो सीन था जिसमें इसको उन्होंने ड्रग किया है उस लड़के ने, एंड देन व्हेन हादरा जबीर हम्म सेव, हम्म एंड ऑब्वियसली फॉर व्हाटएवर रीजंस वो नहीं पुलिस पे जाते हैं कि इसका इस लड़की का नाम खराब होगा. बट दैट कुड आल्सो बी, दैट कुड समहाउ डन डिफरेंटली, क्योंकि just हम्म। hiding it altogether from the family, it could also put a lot of lives into jeopardy in real life if that happens, right? बच्चे मर भी जाते हैं, अब इवन इन कनाडा ओवरडोज से बहुत बच्चे मरते हैं. तो एक वो जो चीज़ थी ना, कि उसको उन्होंने उस सीन को थोड़ा सा मेच्योरली वो हैंडल कर सकते थे. थोड़ा सा, लेकिन हाँ. हाँ, कंसिडरिंग के द इट्स अ वेरी लाइट प्ले, और उसका वेरी रोमांटिक हम्म। प्ले, तो उस लिहाज से उन्होंने उसको हैंडल किया. बट या इट तो वो इटसेल्फ टॉपिक ड्रग इज अ छेड़ते वेरी, ना, वो ड्रग्स वो वाला, या तो छेड़ते वो हैं ना, टॉपिक उसी चीज छेड़ते को नहीं. किसी और तरह. हाँ. हाँ, या तो वो टॉपिक ड्रग छेड़ते का ही नहीं, ना कुछ और करते, दिखा देते. ड्रग ना लाते, हाँ, अटेम्प्ट टू असॉल्ट दिखा देते, कि ही वाज जस्ट एग्जैक्टली ट्राइंग टू कुछ असॉल्ट ऐसा. हर. ड्रग नहीं हाँ, करना था. लेकिन तो आई थिंक आई थिंक उसको, दैट. हाँ सही, आई एग्री कि आई थिंक उसको काफी लाइटली. अच्छा, गिवन द फैक्ट कि आई थिंक वो शायद ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि प्रॉब्ली इट्स लाइक कॉमन इन यंगस्टर्स टू गो टू अ पार्टी एंड गेट ड्रग्ड, या यूजिंग ड्रग्स, आई डोंट नो, कुछ ऐसा कुछ दिखाने की कर्जे जहाँ कोशिश में की भी थी. यही दिखाया था।
हाँ एग्जैक्टली हाँ, सो आई थिंक कंसिडर ये दैट काफी एग्जैक्टली। ये ड्रामास में काफी चल रहा है कि लाइक इट्स काइंड ऑफ बीइंग शोन एज लाइक एन एक्सेप्टेबल नॉर्म इन यंगस्टर्स एंड जेन ज़ी पीपल यू नो कि हम्म। आपने कहीं पार्टी में जाना है तो ड्रग्स वगैरह ड्रिंकिंग है ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है तो आई होता तो थिंक है, इस चीज होता तो है, हाँ तो आई होता थिंक है। शायद वो भी चीज दिखाना शायद चाह रहे हो लेकिन आई थिंक अगर इस चीज को टच किया तो ऑफ कोर्स उस पे ये था कि कुछ आगे से कोई उसका रेडिकल एक्शन कोई बनता था कि जस्ट बिकॉज कि उसने ऑफिस में उसको मार दिया अहद रजा के सामने कि नहीं तुमने ये किया वो किया ही गॉट फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब वो लड़का हम्म। जो था आई थिंक दे कुड हैव बीन अ मच मोर लाइक पुलिस का कोई एक्शन या कुछ दिखा देते तो वो ज्यादा बेहतर था बट यार देन माविश अल्टीमेटली पता है क्या, अगेन वही जो हुमैरा ने बात कही ना कि फिर वो ड्रामा अलग ट्रेजेक्टरी में चला जाता है, दे अलग हाँ, जस्ट उस पे वांटेड टू it कीप इट हाँ becomes a लाइट, sibling the plot. कॉमिक। अब वो नहीं लेकिन बिल्कुल उस हट लड़की गया को वो। इतना ज्यादा ट्रॉमा भी नहीं दिखाया ना हाँ, कि ओ आई ट्रॉमा बीन भी नहीं हुआ, ट्रॉमेटाइज्ड हाँ, ये भी वो जरूरत नहीं नहीं उसको दिखाया है। ट्रॉमा। एक दिन के बाद ना उसको वो इतनी वैसे नॉर्मल हो गई एंड शी इज लाइक ऑल फिल्ड विद एग्जैक्टली। अट्रैक्शन फॉर तो वो एक वो उसको उसका टच वो बेस करके ना निकाल तलहा लिया की उसको तरफ वहां चली से गई। हाँ कि वो तलहा एक्चुअली पे में इट्स अट्रैक्ट वेरी होने का रीजन था ट्रोमैटिक उसका। हाँ वो बस वो एक्चुअली बस उसको वो दिखाया ही नहीं कि वो बेचारी इतनी ट्रॉमा से गुजरी है कि वो उसको पिक शी नीडेड टू बी सेव्ड वो उसका ट्रॉमा हाँ उसमें दानी पे आया नहीं वो तो आई हाँ, थिंक ट्रॉमा तो उसका वो एक दिन के बाद शी वाज नॉर्मल, हालांकि द थिंग दैट कुड हैव हैपेंड वो बहुत बहुत ज्यादा बेटर एग्जैक्टली हो मतलब सकती कि थी, बट अपेरेंटली शी वाज एटलीस्ट आउट ऑफ वो। द रोड्स एंड शी नीडेड टू बी सेव्ड तो उसने तो लड़की को वैसे ही लाइक दिखाते उसका लेकिन वो कुछ नहीं दिखाया तो आई थिंक मुझे और लगता है कि ऐसी शायद लड़की वो जो इतने प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही है बचपन एग्जैक्टली से। मतलब उसके लिए बड़ी बात है कि उसके फ्रेंड ने उसको एक हम्म। तो सबसे पहली हम्म। बात वो लेकर गया तो क्योंकि एक वो तो शी दुनिया को ऐसा लॉस्ट समझती नहीं है ना, वो दुनिया को हाँ बुरा नहीं मतलब समझती। एक तो शी लॉस्ट ट्रस्ट इन समवन एंड हम्म। देन समवन टुक हर तो वो एक काफी वो लेकिन उसका वो इम्पैक्ट दिखाया नहीं उसका कि ओके आई लॉस्ट अ हम्म। फ्रेंड या किसी ने मुझे मिसयूज किया या कुछ ऐसा किया हम्म। उसका बड़ा हम्म। नॉर्मल दिखाया तो आई थिंक हुमैरा की वो वाली बात है कि उस चीज को थोड़ा सा बेहतर डील करना दिखाते कि शी शुड हैव हम्म। काइंड ऑफ शोन कि ओके लुक आई एम गोइंग टू बी बेटर एट चूजिंग माय या किसी फ्रेंड्स और या तरीके से जो है वो उसको अट्रैक्ट करवा देते वो तलहा की बिल्कुल ही तरफ। मिनिमाइज करवा दिया उसका इफेक्ट ही बिल्कुल हम्म। खत्म कर दिया कि नेक्स्ट डे शी इज हाँ। ऑल ओके जस्ट बिकॉज शी वाज सेव्ड बाय समवन हम्म। शी इज ऑल ओके एंड फिल्ड विद लव फॉर दैट पर्सन सो या फिर यहाँ तो फिर अब थोड़ा सा ये होता है कि यार कम इट्स नॉट अ रियल लाइफ, राइट? तो अब थोड़ा सा फिर हाँ। बेनिफिट ऑफ द डाउट हाँ। देते हैं कि हाँ। प्ले है, चलो इसको प्ले है, हाँ सही है, सही हाँ है। they had to make her fall in love with Talha, so they had to find a इज reason इट to do लव और इज that. इट क्रश, Right. लाइक माही सेज? I think she's gonna fall in हाँ love. जैसे उसकी She's बहन ने कहा changing. है You कि can see हाँ she's changing, right? उसको impress क्यों हाँ क्यों करने शी के इज कहती है लिए उसकी बहन? एक्सपेक्टिंग हिम टू उसकी बी बहन क्यों देयर कहती उसको है कि वो शादी में क्रश भी है? एक्सपेक्ट वजह? करेगी कि तो आई थिंक या बहन को नजर आता है ना कि वो कितना ब्लश करती है उसके लिए कितना उसके बेटे को नहीं, इम्पोर्टेंस लेकिन वो देती है क्यों सारा बहन कुछ को, उसको क्यों लगता है बहन को कि ये क्रश हो सकता है, ये मोहब्बत नहीं हो सकती? नहीं नहीं, बहन ने ये नहीं कहा, बहन ने कहा कि इसको क्रश तक रखना, इसको अच्छा। इससे ज्यादा ना अच्छा। लेके, बिकॉज आई थिंक शी सीइंग कि वो से ओवरली वो हाँ, अटैच हो रही है। शी इज अटैच ऑल्सो हो रही सेइंग वो इट, है हो भी एंड द रही है, वो दादाजी उसको इज ऑल्सो बर्थडे सेइंग पे इट। विश, हाँ वो उसको बर्थडे पे विश वो कर, फुप्पो हाँ को भी नजर दादाजी, आ तो गया आई है लव फुप्पो ने दैट। भी कह दिया वो कि बेटा दाल इंटरेक्टिव में कुछ वे काला है में, हाँ, इवन जैसे वो पोइट्री में वो हिंट करा, दादा इज गॉड, दादा को समझ आ गई है कि क्या आ हो रहा गई है। ये है जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से हाँ मोहब्बत है। हाँ, आई लव दैट एक्चुअली। लाहौर से हाँ। जो मोहब्बत है कि किसी और से मोहब्बत है, आई लव दैट। हाँ। या एक सो तुझको देखने की चाह में औरों की सिमत मसले तहन देखना, ये ना। हाँ, एक आई तुझको थिंक वो देखने बड़ा की चाह क्यूट, में वो बज़्म बहुत में। क्यूट था। ये बहुत हाँ। क्यूट हाँ। है हाँ नहीं वो इवन सीन फुप्पो भी भी जो अच्छा कहती है ना था। कि फुप्पो का भी जो आता था थोड़ा सा कि बेटा दाल में कुछ काला है भतीजी दाल में कुछ काला है", जब वो उसके लिए हाथ हाथ के लिए जब टेबल सेट बेटा भी कर रही सेट होती कर है लिया, बाप भी सेट कर लिया। बाप भी सही आगे वो करेक्ट करती कि नहीं वो चाचू है उसका बाप नहीं है तो हाँ। यार हाँ। हाँ। सो यस, मुझे ऐसे लग हम रहा है कि बहुत इसका, बातें कर सकते हैं इस पे। जी जी, हमारा इस कुछ पे कह रही थी? बहुत ज्यादा, बस ये हाँ। आखिरी कुछ है कि इसका जो पेस है वो बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है, इट्स ओवरऑल लिटिल बिट स्लो, लेकिन very बट स्टिल slow लेकिन रियली हफ्ते में नाइस। 2 दिन आता है, 2 दिन और आता है, दो तो दिन पेसिंग ठीक हो गई है। कि एक्टिंग लेकिन क्योंकि इनकी इतनी एंगेजिंग है, वो जो नेबर का प्लॉट चल रहा है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आई एम नॉट फाइंडिंग इट लाइक टू इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। मेरा फोकस ज्यादा ये होता है कि ये वापस इन पर आ जाए, बट ये कि इट्स हम्म। क्यूट, लाइक द होल एक्टिंग, वो जो उस लड़के की उसकी माँ की, इट्स क्यूट। जो पप्पू का इंटरेक्शन विद हर हस्बैंड एंड सन अगेन, वो वो that's भी very बड़ा cute क्यूट है। as well हाँ जी हाँ बिल्कुल हाँ, तो वो हम्म। हम्म। ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल दिस प्ले इज वेरी ह्यूमर ब्यूटीफुल एंड। एलिमेंट इज देयर कॉमेडी है ड्रामे में हाँ हाँ कॉमेडी आप हम्म। हंसते हो आप बातें सुन के कि अच्छा कि हमारी और आपस एक की ही चीज जो और बातें भी होती है। हैं एक चीज और भी है नोटिस करने वाली, कि ये फरहत इश्तियाक की राइटिंग है, लेकिन लगती नहीं है फरहत इश्तियाक की, क्योंकि ये पहली दफा है जो उन्होंने रोम कॉम में काम किया है। हाँ दिस इज व्हाट फरहत बिल्कुल इश्तियाक ऑल्सो सेड, कि मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ।
रोम कॉम में आके, वरना इससे पहले जो ड्रामाज लिखे, हम सफ़र देख लो, यकीन का सफ़र हाँ देख लो, कभी मैं कभी तुम देख लो, जो जो उन्होंने लिखे हैं पुराने, जो अच्छे अच्छे ड्रामे लिखे हैं उन्होंने, फरिश्ता साहबा ने, तो उस वजह से ये बिल्कुल अलग काम किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, और ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट, गिरफ्त हाँ। है, पकड़ लिया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लगे कि है कि कोई नौसिखिया किस्म का इंसान लिख रहा है, ऐसा नहीं है, काम पकड़ लिया ओवरऑल। नहीं नहीं, और अच्छा मैं है, थोड़ा सा, राइटिंग ओवरऑल बहुत हाँ, अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा और है। मैं थोड़ा टेक्निकल अगर एस्पेक्ट पे बात करूं, तो मैं थोड़ा एनालिटिक्स वगैरह देखता रहता हूँ, या जो भी पॉडकास्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे या स्पॉटिफाई पे, तो उस पे जो हमारे पास आता है कि कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, इसकी रीच कहाँ से है, इसकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, यू गाइज वुड, आई डोंट नो इफ यूड बी सरप्राइज और नॉट, बट इंडिया से या बहुत ज़्यादा या इसकी या इसकी व्यूइंग आ रही है, बहुत ज़्यादा। आई आई हैव थिंक एक्चुअली लॉट ऑफ इंडिया, नेबर्स जो इंडियन बांग्लादेश, है, दे हाँ। लव पाकिस्तानी प्लेस। उनसे बल्कि जैसे मैं भी शुरू में गई थी, मुझे पता लगता रहता है कौन सा प्ले वो देख रहे हैं। तो माय नेक्स्ट डोर आंटी, शी इज फ्रॉम इंडिया पंजाब, शी लव्स मीम से मोहब्बत, शी लव्स दनानीर। तो या आई थिंक दैट्स इंडियन ऑडियंस इज टोटली हुक्ड ऑन टू दिस। या तो सो आई गेस अगर हम उसको ओवरऑल समराइज करें, तो इस सीजन में नीम से मोहब्बत एंड कर्जे जहाँ आर द ड्रामास टू वॉच। इसके अलावा ओ, और भी दूसरे मस्ट। ड्रामास हैं, नोट वर्ती किस्म के मेंशंस अगर हम कर दें। अभी तो वक्त की कमी की वजह से हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे, बट प्रॉब्ली विल डू इट इन द नेक्स्ट एपिसोड या अगले पॉडकास्ट में। तन्मन नीनो नील बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत थोड़ा अच्छा बहुत है, हाँ। थोड़ी स्टोरी उसकी थोड़ी सी इधर उधर होती जा रही है, लेकिन लेट्स सी, अभी टाइम है। But then अ, what could you like if Safi Hassan is directing, like what could you expect, right? Zard, एक्सपेक्ट। ये जो हम्म Zard, हम्म Zard, Zard जब पत्तों का पत्तों का हाँ, बन बन। गया। और अब ये तो वो तो masterpiece ही create करते हैं, तो वो तो we are not surprised there. So yes, हाँ। we'll talk about that in detail as well. फिर अदनान कोई समी और से अजान ड्रामाज हैं समी जो आप, खान हाँ के जी बोले। मेरे तन्हाई है, और एक नया अजान समी खान के शुरू है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। आई और हर्ड गुड इक़्तिदार थिंग्स पे आई अबाउट थिंक द मेरी ओनली, तन्हाई। या लेट्स टॉक अबाउट मेरे द नेक्स्ट, राइट? और ठीक है। इक़्तिदार में तो अगर कुछ बात करने का, तो वो सिर्फ केमिस्ट्री है बिटवीन अली रज़ा एंड अनमोल, आई थिंक टू बी एक और ऑनेस्ट, उसका दैट्स द शहरियार ओनली मुनव्वर, थिंग। उसका भी आया है आई थिंक, जो ऐश ऐश जुनून, की आई थिंक जुनून। दैट्स, हम्म मुझे तो लिटरली व्हेन आई एम वाचिंग इट, तो मुझे तो ये लगता है कि मैं कोरियन ड्रामा देख रही हूँ, बट स्टिल लाइक आई थिंक हम्म वी हाँ, कैन वो वो टॉक अबाउट कोरियन है दैट भी, एज ड्रामा वेल। है, वो है वो भी, वो कोरियन है, एक हाँ। ड्रामा है, द किंग लैंड या लैंड ऑफ द किंग या द किंग एग्जैक्टली, करके उससे कुछ है। इंस्पिरेशन सारी तो द हाँ शॉर्ट्स एंड उससे है। एवरीथिंग जो है, लेकिन वो, यार उस ड्रामे में पता प्रॉब्लम क्या है, सिवाय शहरियार मुनव्वर के बाकी नहीं सारे और कुछ एमी नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं। और कुछ नहीं। वो या आई उशना मीन शाह एक भी है एकदम इरसा, फ्लैट एक्टिंग कर रही है। इरसा उसकी इतना जो इतने मदर आउट ऑफ इरसा प्लेस इरसा इरसा, है, गजल, हाँ इरसा इरसा, गजल, चलो हाँ, इरसा बेहतर है, हाँ। गजल, वो उशना का हाँ तो मैं इतना कुछ इतने नहीं, आउट ऑफ नो क्लास लड़की है कमेंट्स। वो, एग्जैक्टली, वो तो उसका, ऐसे लगता है उसको उसकी जबरदस्ती केमिस्ट्री, घुसाया हुआ है, कोई केमिस्ट्री नहीं उसकी है। कैसे उसकी उसकी कोई केमिस्ट्री नहीं है शरियार के साथ, लाइक सो वो इतना आउट ऑफ प्लेस लगा है। एक बात बिफोर वी गो, मैंने ये कहना था कि जो मीम से मोहब्बत है ना, इसकी स्टोरी लिटिल प्रिडिक्टेबल। लाइक आई कुड हम्म टेल कि अब ये थोड़ा रूड हो जाएगा, जान के उसको अपने से डिस्टेंस करेगा, बिकॉज ही रियलाइज ही इज फॉलोइंग इन लव, और उसका जो भी पास्ट बैगेज है, तो इट्स वेरी देयर, तो यू नो इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल कि शी इज गोना गो थ्रू हम्म दैट पेन, हम्म बट दे एंड अप टुगेदर। फिर इवेंचुअली दे बी हैप्पीली एवर आफ्टर। बट फॉर कर्जेजा वी डोंट नो, लाइक सो अभी उसमें नो बहुत आइडिया। चीजें जो अनफोल्ड होनी है, मे नो बी अभी होंगी, नजीम आइडिया। एंड अभी फैसल विल होंगी, एंड अप हाँ। टुगेदर, और देयर नशवा आर टू मेनी और उसामा की क्वेश्चंस। जो होता है, या वो जो एग्जैक्टली। मर्डर वाला प्लॉट है। नशवा एंड अम्मार का भी कुछ कुछ लग रहा है सीन कि अम्मार जो लास्ट, हालांकि उसको ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं, विच इज अगेन वेरी क्रिंज, बट थोड़ा बहुत मुझे है लास्ट या एपिसोड में, अमार विद द हाँ कि कजन, अम्मार, राइट? हाँ हाँ द यस, कजन, दैट इज वेरी देयर, ही हैज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हर, वेरी हाँ क्लियर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वी डोंट बट वो नो तो कि कुछ कहाँ होगा नहीं, जाएगी। बिकॉज ही इज यू नो व्हाट ही इज यू डन, डोंट नो कज बट ही व्हाट ही द इज गर्ल, डन, राइट? नहीं वो यू कांट नहीं, डू बट दैट। बट द गर्ल हु केम फ्रॉम कनाडा, वो जो आई है लड़की, शी हाँ इज हाँ नॉट हाँ, इंटरेस्टेड इन हिम, you can see नो that, शी and इज नॉट। she's more inclined towards Burhan बट because of, कंसिडरिंग व्हाट अमार हैज डन, राइटर कभी भी उसको उसके साथ तो नहीं लगाएगा ना। हाँ, ये नहीं जरूर है कि लगाएगा, ही हाँ। मे बी फॉल्स फॉर नशवा, और फिर वो अपनी खुद ही अपनी उसमें वो जो चला जाए अपने आप को, यू नो, उसमें, लेकिन रिडेम्पशन मोड में, बट अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता। लेकिन बट अगेन वी डोंट नो, दैट प्ले इज वेरी, hmm, वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, राइट? बट hmm. मीम से मोहब्बत इज वेरी प्रिडिक्टेबल, एंड दैट्स व्हाई वी आर एंजॉयिंग इट, ओके? पता है क्या होने वाला है। सो All right, so I guess this brings us to the end of this first podcast, or I'll say the original drama Pakistani podcast, because इसमें हम सब ड्रामा पाकिस्तानी वाले ही हैं, और वही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा कंटेंट और बेहतर होगा। जो लोग देख रहे हैं, हम उनसे कहेंगे कि भाई हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
अगर आपको पसंद आता है तो, और अगर पसंद नहीं आता है तो हमें फीडबैक दें कि हमें क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। कौन से ड्रामाज़ हैं जो आप जिसके ऊपर बात चाहते हैं कि हम करें। कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको लगता है कि हुमैरा या महाविश पसंद आएगा बात करना। तो बस आप हमें कमेंट दें, फीडबैक दें, और मेरे ख़्याल से अगली दफ़ा हम किसी और ड्रामे के साथ आएँगे, कोई नया ड्रामा देखेंगे। तो any closing statements from Mahavish you? I think Humaira gave a closing statement. No, no, it's just You, has been Mahavish. very pleasant to be here on your platform, Faraz. Thank you so much for having both of us here. Yeah. Zabardast, Zabardast. So I guess on that note, I'll just say bye everyone. Again, like, share and subscribe.